टाइटैनिक का नाम सुनते ही सबको टाइटैनिक फिल्म की याद आ जाती है। दुनिया के किसी भी इंसान को टाइटैनिक के बारे में जरूर जानकारी होगी। टाइटैनिक अपने जमाने की बहुत बड़ी जहाज हुआ करती थी। जब इस शानदार जहाज को बनाया जा रहा था तो उसके साथ में अन्य दो जहाजों को भी बनाया गया। मगर इस टाइटैनिक जहाज की बात ही कुछ और थी। ये जहाज सब जहाजों में बहुत बड़ी जहाज थी। टाइटैनिक जहाज की एक और खास बात थी कि वो सबसे तेज चलने वाली जहाज थी। लेकिन ये जहाज इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, इसके पीछे भी इतिहास है। टाइटैनिक जहाज की डूबने की भयावह घटना को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह आज भी लोगों के दिमाग में तरोताजा है। जब भी किसी जहाज का जिक्र होता है तो टाइटैनिक का नाम जरूर लिया जाता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार ब्रिटेन में बना ये टाइटैनिक शिप उस दौर का सबसे आलीशान एवं बड़ा जहाज था। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 में अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ एवं यही उसकी आखिरी यात्रा भी साबित हुई। आपको बता दें कि टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा में ब्रिटेन से न्यूयॉर्क तक का सफर तय करना था। टाइटैनिक शिप का रूट तय था। इसी कड़ी में टाइटैनिक साल 1912 में 10 अप्रैल के दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस यात्रा के दौरान टाइटैनिक जहाज को फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। लेकिन अपने सफर के चौथे दिन जब टाइटैनिक जहाज 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर न्यूफाउंडलैंड पहुंचा था, इसी दिन रात को 11:40 पर यह जहाज एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गईं। इस भयानक हादसे में जहाज के 16 जलरोधी दरवाजों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेजी से जहाज के अंदर आने लगा और करीब 2 घंटे 40 मिनट में यह जहाज पूरी तरह डूब गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने से करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज में कुल 2222 लोग सवार थे, जिनमें 1314 यात्री एवं 908 क्रू मेंबर थे, जिसमें से सिर्फ 706 लोगों की ही जान बचाई जा सकी थी, तो वहीं मरने वालों में सिर्फ 337 लोगों के ही शव मिल सके थे। इस जहाज में डूबने वालों में सबसे अधिक संख्या पुरुषों की थी। दरअसल जब लाइफबोट में लोगों की जान बचाने के लिए बिठाया जा रहा था, तब प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए महिलाओं और बच्चों को बिठाने के लिए पहली प्राथमिकता दी गई। लाइफबोट फर्स्ट क्लास के टिकट लेने वालों के सबसे पास थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के करीब 60% लोग, सेकंड क्लास के 42% लोग और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% लोग ही जिंदा बचाए जा सके। हालांकि कुछ मिथक एवं अफवाहों के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज के थर्ड श्रेणी के यात्रियों को लाइफबोट तक पहुंचने के लिए रोका भी गया था। इसके अलावा जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों की भी जान बचा ली गई थी। टाइटैनिक जहाज में डूबने से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अगर ध्यान दिया जाता है तो 706 की जगह 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 64 लाइफ बोट ले जाए जा सकें, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई थी, जो कि जहाज में मौजूद करीब 2222 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक अगर लाइफ बोट को पूरी तरह से भरा जाता तो करीब 1178 लोगों को डूबने से बचाया जा सकता था। वहीं इसका एक अन्य कारण ये भी रहा था कि कुछ लाइफ बोट में पूरी तरफ नहीं भरकर महज कुछ लोगों को ही डालकर खाली लेकर चले गए थे, जिसकी वजह से कम लोगों को ही बचाया जा सका। मशहूर फिल्म टाइटैनिक में एक सीन में यह दर्शाया गया है कि जहाज के डूबने के समय यात्रियों का मनोबल बनाए रखने के लिए एक बैंड को प्रार्थना बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसके साथ ही यह भी दिखाया गया है कि इस बैंड के सातों म्यूजिशियन हादसे में मारे गए। वहीं इस बैंड का आखिरी गाना कौन सा था, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। टाइटैनिक जहाज उस दौर का सबसे बड़ा एवं सभी सुविधाओं से लैस जहाज था, जो कि करीब 2 साल 2 महीने में बनकर तैयार हुआ था। इसे करीब 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। इसके निर्माण के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी, तो करीब 246 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये जहाज 31 मई साल 1911 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। टाइटैनिक जहाज में करीब 63,000 लीटर पीने का पानी, 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज, 40,000 अंडे आदि का इस्तेमाल होता था। टाइटैनिक पूरे विश्व में इकलौता ऐसा जहाज है जो कि हिमखंड के टकराने से डूब गया। वहीं जब टाइटैनिक के ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तब उनके पास प्रतिक्रिया के लिए 37 सेकंड बचे थे। हिमखंड के दिखते ही जहाज को बाएं तरफ मोड़ भी लिया गया, लेकिन यह एक क्षण आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। वहीं अगर इसके बारे में 30 सेकंड पहले जानकारी मिल जाती तो टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। 1 सितंबर 1985 में जहाज डूबने के करीब 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। विश्व के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को काफी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें यात्रा करने वाले सबसे धनी व्यक्ति इंग्लैंड से थे। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था
वहां पानी का तापमान करीब -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी मनुष्य 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। टाइटैनिक जहाज को बनाने में जहां $75 लाख का खर्च आया था, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में करीब $20 करोड़ खर्च हुए थे, जो कि जहाज को बनाए जाने की कीमत से कहीं ज्यादा था। वहीं टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। टाइटैनिक जहाज की डूबने की दर्दनाक